खुली आंखों से सूक्ष्म जगत की रिद्धियों सिद्धियों को या फिर अन्य शक्तियों को देखने की विधि लाइव मैं इस वीडियो में रिवील करने जा रहा हूं। तो अगर आप एक साधक हैं और आंख बंद करने पर डीप मेडिटेशन के दौरान आपको सूक्ष्म जगत की बहुत सारी शक्तियां दिखाई पड़ती हैं, या फिर बंद आंखों से किए गए ध्यान के दौरान आप अलग ही डायमेंशन में, अलग ही लोक में बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन आपको खुली आंखों से सूक्ष्म जगत के दृश्य नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो आपके लिए ये वाली विधि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। अगर आप इस विधि को सहजता पूर्वक फॉलो करते हैं तो बंद आंखों के साथ साथ आपको खुली आंखों से भी सूक्ष्म जगत के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिन साधकों को ध्यान की अवस्था में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है, किसी भी तरह के कोई दृश्य उन्हें किसी भी जगत के या फिर किसी भी लोक के नहीं दिखाई पड़ते हैं, किसी भी तरह की एंटिटीज उन्हें नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो भी ये विधि उनके लिए फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि जब भी भविष्य में आपको इनविजिबल वर्ल्ड की एंटिटीज दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगी, तो फिर इसी विधि को फॉलो करके आप खुली आंखों से भी सूक्ष्म जगत के दर्शन कर सकते हैं। और मुझे सूक्ष्म जगत की शक्तियां लाइक यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी या फिर खुसुर फुसुर करने वाली सिद्धियों को, या फिर जिन सिद्धियों या शक्तियों का नाम ही मैं नहीं जानता हूं, उन सबको देखने के लिए मुझे अब आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं खुली आंखों से भी इस अनंत ब्रह्मांड के सूक्ष्म तत्वों को देख सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस भी वक्त ये वीडियो आपको मिल रहा है, या फिर जब भी आप अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं, शांत महसूस कर रहे हैं, अगर आप आंतरिक स्तर पर शांत नहीं हैं तो आपको शांत हो लेना है। भले ही आप बैठकर इस विधि को फॉलो कर रहे हैं या फिर मृत अवस्था में सोने वाली अवस्था में इस विधि को फॉलो कर रहे हैं, आपको किसी भी तरह का तनाव शारीरिक स्तर पर या फिर मानसिक स्तर पर नहीं लेना है। जैसे कि इस वक्त मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और खुली आंखों से मुझे ये दो पेड़ और इसके पीछे भी बहुत सारे पेड़ हैं, वो सब दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इन सब के ही बीच में सूक्ष्म जगत की तमाम अनंत असंख्य शक्तियां भी घूम रही हैं, विचरण कर रही हैं, जिन्हें की देखने की विधि मैं अब बताने जा रहा हूं। तो बिल्कुल तनाव रहित मुद्रा में आपको बैठ जाना है या फिर लेट जाना है, और आपको अपना जो ध्यान है किसी एक जगह पर टिकाना है। वो कोई एक पॉइंट भी हो सकता है और वो खाली स्थान भी हो सकता है। जैसे कि इस वक्त मैं एक खाली स्थान पर अपना ध्यान टिका रहा हूँ, और ये ध्यान टिकाने के दौरान मुझे आंखें बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है। अगर आंखें ना बंद करने की वजह से हमारी आंखों पर प्रेशर पड़ता है, तनाव महसूस होता है, तो फिर हमें अपनी आंखें भी प्रयास रहित अवस्था में बंद करनी है। मतलब तनाव रहित अवस्था में ही अपनी आंखों को बंद करना है। तो जैसे जैसे आप बिना बंद आंखों के एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये जो फिजिकल वर्ल्ड के दृश्य अभी तक आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि मुझे ये दो पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं या फिर पीछे बहुत बड़ा घनघोर जंगल दिखाई पड़ रहा है, ये जो भी फिजिकल तत्व मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, ये धीरे धीरे धुंधले होना शुरू हो जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है, ये जितने भी फिजिकल तत्व मुझे खुली आंखों से दिखाई पड़ रहे हैं, ये पूर्ण रूप से गायब हो जाते हैं या फिर धुंधले हो जाते हैं। और ऐसे ही खुली आंखों से ध्यान टिकाते टिकाते जब ये सारे के सारे पेड़ पौधे मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाएंगे, ये पूरा का पूरा जो दृश्य है वो ही धुंधला पड़ जाएगा। तो उसी धुंधलेपन में आपको सूक्ष्म जगत के दृश्य दिखाई पड़ना भी शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मुझे दिखाई पड़ना शुरू हो गए हैं। अब मुझे ये पेड़ पौधे या फिर जो भी फिजिकल आंखों से पहले दिखाई पड़ रहा था, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। मेरी आंखों के सामने टोटली बादलनुमा धुंधलापन छा गया है और कुछ शक्तियां मुझे दिखाई पड़ना शुरू हो गई हैं, जिस तरह की आकृतियां मुझे अक्सर बंद आंखों के दौरान दिखाई पड़ती हैं। हालांकि बहुत आसानी से मैं इस अवस्था में पहुंच जाता हूं, क्योंकि ये वाली जो विधि है मैं काफी लंबे समय से फॉलो कर रहा हूं। मतलब पहले जो ये फिजिकल तत्व दिखाई पड़ रहे थे, उसके बाद जो इनविजुअल तत्व दिखाई पड़ना शुरू हुए थे, उसके बीच में धुंधलापन आता है। सबसे पहले धुंधलापन आता है, और आपको अपनी आंखों में किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं लेना है। अगर आपकी आंखों में पेन हो रहा है, प्रयास रहित आपको अपनी पलकों को झपकाना है। मतलब आपकी आंखों को भी पता न लगे, कुछ इस तरह से आपको अपनी आंखों को झपकाना है। वास्तव में जो ध्यान होता है वो तब फलित होता है जब हम प्रयास रहित वाली अवस्था में पहुंच जाते हैं। जब तक हम प्रयास करते रहते हैं तब तक हम अगले चरण में नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस विधि को फॉलो करने के दौरान आपको ऐसे प्रयास नहीं करना है कि ये दो पेड़ मुझे कब दिखाई देना बंद होंगे, या फिर ये सब अगर मुझे दिखाई देना बंद भी हो गया है, अगले वाला धुंधलापन कब आएगा। और अगर वो धुंधलापन भी शुरू हो गया है, तो उस धुंधलेपन में मुझे सूक्ष्म जगत की शक्तियां दिखाई पड़ना
कब शुरू होंगी, इस तरह से आपको प्रयास नहीं करना है, क्योंकि जहाँ तक हमारा प्रयास रहता है या फिर हम जहाँ तक प्रयास करते हैं वहाँ तक हम अगले चरण में नहीं पहुँच पाते हैं। मतलब प्रयास रहित अवस्था आपकी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। आपको बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना है और इस विधि को फॉलो करते वक्त आपको बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। बुद्धि नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है और मन का इस्तेमाल भी बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सहजता पूर्वक प्रयास रहित ध्यान करना है। एनीवे, जिन साधकों को ऑलरेडी ध्यान में बंद आंखों के दौरान दृश्य दिखना शुरू हो चुके हैं वो इस विधि को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको प्रयास रहित ध्यान करना है। प्रयास बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहिए। और वैसे भी जहां तक हम प्रयास करते हैं या फिर जहां तक प्रयास रहता है वहां तक माया रहती है। परमात्मा प्रयास के पार होते हैं। एनीवेज, इस टॉपिक को मैं अब इधर उधर क्या करूं। जो गौतम बुद्ध थे, जब वो हर तरीके से प्रयास कर चुके थे लेकिन तब भी उन्हें बुद्धत्व घटित नहीं हो रहा था। एक दिन उन्होंने समर्पण कर दिया था कि अब मेरे बस का कुछ भी नहीं है। उन्होंने प्रयास करना ही छोड़ दिया था, तब जाकर उन्हें बुद्धत्व घटित हुआ था। तो ध्यान में भी जब तक हम प्रयास करते रहेंगे स्वतः ही घटित होने वाली अवस्था में नहीं पहुंच पाएंगे। आपको इस विधि को फॉलो करने के दौरान प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके लिए अगर एक सरल एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूं तो आपको मेरे हाथ में एक पत्थर दिखाई पड़ रहा होगा। आपको इस पत्थर को देखना है लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है। और ना ही इस पत्थर को देखने के दौरान आपके मन में किसी भी तरह का कोई विचार आना चाहिए। अब आप इस पत्थर पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है कि ये क्यों है, क्या है, ये क्यों दिखा रहा है, या फिर मन में भी इस पत्थर के बारे में किसी भी तरह का विचार आपके अंदर नहीं आना चाहिए। उसके बाद अगर आप इस पत्थर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको क्या महसूस होता है, आप कमेंट कर सकते हैं। बुद्धि का इस्तेमाल ना करने के बाद, मन में विचार ना आने के बाद जब आप इस पत्थर को देखते रहे थे तो क्या हुआ था। अगर आपने इस पत्थर पर ध्यान केंद्रित करने के दौरान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया होगा और आपके मन में भी किसी तरह का कोई विचार नहीं आया होगा तो कुछ भी नहीं हुआ होगा। यही वो वाली अवस्था होती है, इस हमारे संसार से टोटली डिटैच। तो कुछ भी नहीं वाली अवस्था के साथ ही आपको इस विधि को फॉलो करना है। प्रयास रहित इस विधि को फॉलो करना है। दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, मन का इस्तेमाल भी बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी आंखों में तनाव भी नहीं लेना है। अगर आपकी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है तो आप स्वाभाविक तौर पर अपनी आंखों को प्रयास रहित तरीके से बंद कर सकते हैं, जिससे कि आपको भी ना पता लगे कि आपने पलकें झपकाई भी हैं। लगभग 15 या 20 सेकंड के अंदर ही जो भी फिजिकल तत्व आपको दिखाई पड़ रहे थे वो दिखना बंद हो जाएंगे और खुली आंखें होते हुए भी आपके सामने धुंधलापन आना शुरू हो जाएगा और उसी धुंधलेपन में आपको सूक्ष्म जगत की शक्तियां भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगी। मुझे तो दिखाई पड़ती हैं, आपको भी जरूर दिखाई पड़ेंगी। एनीवेज, अभी बहुत सारे लोग सांसारिक हैं, लेकिन जो हमारी एक निज अवस्था होती है उस अवस्था पर स्टेप बाय स्टेप हम कैसे पहुंच सकते हैं और उसी अवस्था में कैसे रह सकते हैं, इस विषय पर भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूं। एनीवेज, मुझे एक कमेंट आया था, आपके पास तो आपके गुरु से भी ज्यादा ज्ञान है, आप अगर चाहें तो अपने गुरु से भी बहुत आगे निकल सकते हैं। पहली बात, मैं शून्यता की सवारी करने वालों में से हूं। मैं किसी से भी आगे निकलने वालों में से नहीं हूं, ना ही मैं किसी से पीछे रहने वालों में से हूं। मैं शून्यता को पकड़कर ही आगे चलने वालों में से हूं। तो आपके इस तरह के कमेंट करने की वजह से मेरे अंदर किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हुई है। लेकिन अगर आप साधना के क्षेत्र में हैं और इस तरह का विरोधाभास या फिर कंपैरिजन आपके अंदर चल रहा है तो फिर आप सूक्ष्म जगत में कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मेरे जितने भी गुरु हैं वो हमेशा मुझसे ऊपर ही रहेंगे। जिस दिन मेरे अंदर ये भाव पनप गया कि मुझे अब अपने गुरु को ही पीछे छोड़ देना चाहिए, फिर मुझे देखने वाले या फिर मुझे सुनने वाले ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर अब मेरे गुरु का पत्ता कटना तय है। उसी दिन से मेरा पतन भी निश्चित हो जाता है। हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में ही ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि गुरु गोरखनाथ जी को ही आप ले लीजिए। उनके जो गुरु थे, वास्तव में गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु से बहुत 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 आगे निकल चुके थे, लेकिन उनके मन में कभी भी इस तरह का कोई विचार नहीं आया कि मैं अपने गुरु से आगे निकल चुका हूं। अगर उनके अंदर इस तरह का विचार आया होता तो कभी भी वो इतने आगे पहुंच ही नहीं पाते। वो तो दुनिया बात करती है कि गुरु गोरखनाथ जी जो हैं अपने गुरु से बहुत आगे निकल चुके
चुके हैं। गुरु गोरखनाथ जी के अंदर इस तरह की बात कभी भी नहीं पनपी होगी। हमारी इस फिजिकल वर्ल्ड में तो वैसे ही खींचातानी चलती है, एक आम इंसान भी उसी मेंटालिटी का बन चुका है। बड़े आसानी से आपने कमेंट कर दिया कि आपके पास तो आपके गुरु से भी ज्यादा ज्ञान है, तो आप तो उनसे भी आगे जा सकते हैं। चलो, मुझे तो इस बात से किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कोई अन्य इंसान जो अभी साधना के क्षेत्र में नया नया आया होगा, ऑलरेडी उसके अंतकरण में ये संसार भरा हुआ होगा, उसके दिलो दिमाग पे इस तरह की बात बहुत आसानी से घर कर जाएगी। आपका कमेंट देखने भर मात्र से उसके अंतकरण में ये बात जाएगी कि अगर मैं भी साधना के क्षेत्र में आऊंगा तो एक दिन मैं भी अपने गुरु को पीछे छोड़ दूंगा, और शुरुआत होने से पहले ही उसकी आध्यात्मिक यात्रा में विराम लग जाएगा। विराम क्या लग जाएगा, उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं हो पाएगी, वो लटका ही रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस तरह के कमेंट्स देखने की वजह से। अगर आप साधना की लाइन में है तो क्या आप बोल रहे हैं, क्या आप लिख रहे हैं, आपको इसका भली भांति ज्ञान होना चाहिए। अगर आप कुछ लिख भी रहे होते हैं तो वो लिखा हुआ कौन कौन देखेगा और उस लेख से किसको क्या फर्क पड़ेगा, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम मन में भी कोई विचार करते हैं तो वो विचार ऐसा नहीं है कि हम तक ही रहेगा, वो इस पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। और वर्बली मुंह से अगर हम कुछ बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि जिसने उसे सुना है सिर्फ वहीं तक वो सीमित रहेगा, वो हमारे वचन भी इस पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं, विचारों के रूप में फैलते हैं। साधना के क्षेत्र में हैं आप तो फिजिकल वर्ल्ड की तरह यहाँ कंपटीशन वाली भावना लेकर के आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। अदरवाइज आप ना तो फिजिकल वर्ल्ड के हो पाएंगे और ना ही इनविजिबल वर्ल्ड के हो पाएंगे। भले ही दुनिया के 8 अरब लोग क्यों ना मुझे देखना और सुनना शुरू कर दें, लेकिन मैं कभी भी अपने गुरु से आगे नहीं होने वाला हूँ। और अगर मेरे अंदर ऐसा भाव पहले से ही होता है तो अभी तो मैं सांसारिक ही हूँ, अभी तो मुझे पहले संसार से ऊपर उठना पड़ेगा। और जब मैं थोड़ा बहुत इस माया रूपी संसार से ऊपर उठ जाऊंगा तो मैं इस तरह के कमेंट कभी भी नहीं करूंगा कि आपके पास तो आपके गुरु से भी ज्यादा ज्ञान है, तो आप तो अपने गुरु से भी आगे निकल सकते हैं। अभी फिर से रात होने लगी है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID या फिर कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।